अभी आपको पीसेस की वैल्यू पता है, बराबर? हाँ सर। हाँ। तो रूक का कितना वैल्यू है? 5 पॉइंट्स। ओके, एंड नाइट? 3 पॉइंट्स। बिशप? 3 पॉइंट। क्वीन? 9 पॉइंट। एंड पॉन? 1 पॉइंट। ओके, तो ये हो गया बेसिक, ठीक है। ओके। यस सर। हाँ, पर यस सर। ये एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं है, ठीक है। यस सर। हाँ, इसका वैल्यू चेंज होते रहता है एज पर पोजीशन, उसका वैल्यू चेंज होते रहता है। हमारे जो पीसेस का वैल्यू है, जैसे हम नॉर्मली कहते हैं कि रूक इज 5 पॉइंट्स, ओके, नाइट 3 पॉइंट्स का है, यस। बिशप 3 पॉइंट का है, क्वीन 9 पॉइंट का है और पॉन 1 पॉइंट का है। तो ये एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं है, ये उनका वैल्यू जो है वो चेंज होते रहता है, बराबर। सो हाँ सर। ठीक है, अभी हम मान ले कि पॉन का वैल्यू 1 है, ओके। सो यस सर। इस पॉन का वैल्यू 1, ओके, ठीक है। यस सर। पर क्या इस पॉन का वैल्यू 1 होगा? नहीं, 0.7। हाँ, यस, इसका थोड़ा कम कम होगा, है ना, इससे कंपेरेटिव टू दिस यस इसका सर। थोड़ा कम होगा, बराबर। एंड यस सर। कंपेरेटिव टू दिस ये पॉन से ये पॉन का वैल्यू कम होगा, ये पॉन का वैल्यू उससे भी कम होगा, बराबर। यस सर। तो सर पोजीशन के, एच पॉन। यस सर। हाँ, पोजीशन के हिसाब से उनका वैल्यू चेंज होते रहता है, बराबर। हम उसका वैल्यू हाँ। एग्जैक्टली एक 1 है करके नहीं पकड़ते, बराबर। उसी उसी यस सर। हिसाब से उसी हिसाब से अगर आपका रूक रहा, रूक रूक वर्सेस बिशप रहे, रूक वर्सेस 2 बिशप, ओके, 2 बिशप, तो कभी कभी पोजीशन में रूक अपर हैंड रहता है या फिर कभी कभी पोजीशन में बिशप अपर हैंड रहते हैं, पर एज पर सिचुएशन सिचुएशन के हिसाब से वो वैल्यू चेंज होता है, ठीक है। यस सर। ओके, अभी ये पॉन है, पॉन ऑन E2, ठीक है। अगर यही पॉन यहाँ पे अगर पहुंच जाए तो इसका वैल्यू बढ़ जाएगा, यस सर। बराबर ना। तो 3 पॉइंट। हाँ, यस सर। यानी ये फिर क्वीन बनने जा रहा है ना। तो पोजीशन के हिसाब से, उसके यस। प्लेसेस के हिसाब से, उसका जो स्ट्रेंथ होता है, स्ट्रेंथ के हिसाब से उनका वैल्यू चेंज होता है, ठीक है। तो जो वैल्यूज है पीसेस का, तो उनका वैल्यूज डिपेंड करता है सेंट्रल पोजीशन पे, सेंट्रल पोजीशन ऑफ पीसेस, कि आपके कितने पीसेस सेंट्रल पोजीशन में खेल रहे हैं, सेंट्रल पे इंपैक्ट डाल रहे हैं, ओके। यस। आप अगर यस। आप नाइट C3 खेलते हो, ये आपका नाइट यहाँ पे डेवलप हो रहा है, ये आपका नाइट यहाँ पे डेवलप हो रहा है और ब्लैक नाइट डेवलप कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो अभी रिलेटिवली इसका वैल्यू बढ़ गया है, नाइट ऑन C3 का वैल्यू बढ़ गया है क्योंकि उसने ये सेंट्रल स्क्वायर्स जो है वो कवर कर रखे हैं। बट नाइट ऑन यस। F6 का वैल्यू कंपेरेटिवली कम है इस नाइट से, क्योंकि उसने ये जो स्क्वायर्स है, ये G4 और F5 ये कवर कर रखे हैं, ठीक है। तो यस सर। इस हिसाब से वो वैल्यूज चेंज होता है कि आपके पीसेस कहाँ पे है, कितने सेंट्रलाइज है, ठीक है। उसी प्रकार से आपके यस। पीसेस कितने सेफ है, सेफ और वेल प्रोटेक्टेड है, हाँ, सेफ और वेल प्रोटेक्टेड है, इसके हिसाब से भी उनका वैल्यू चेंज होता है, बराबर। अगर समझो एक ओपनिंग है, बिशप G2, ओके, देन D5 एंड दिस यस सर। C3। तो अभी ये बिशप वेल प्लेस नहीं है क्योंकि ये बिशप का जो पॉन्स है ये उसके सामने आ रहा है और ये बिशप को ब्लॉक कर रहा है, ठीक है।
ये बिशप इन पर अटैक नहीं कर रहा Yes, है, sir. ये बिशप को ब्लॉक कर रहे हैं। तो बिशप अगर यहाँ है तो इसका वैल्यू कम है, ठीक है। और यही बिशप Yes, हम sir. यहाँ पे अगर प्लेस करते तो इसका वैल्यू ज्यादा रहता। Yes, sir. ओके, तो इट्स डिपेंड ऑन द एक्टिविटी ऑफ पीस, कि आपका पीस कितना एक्टिव है, इस पे भी वैल्यूज डिपेंड करता है। अभी ये जो बिशप है ये उतना एक्टिव नहीं है, क्योंकि इसको ये पॉन ब्लॉक कर रहे हैं, इसलिए उसका वैल्यू कम है कंपेयर टू बिशप ऑन E2। तो Yes, sir. इसका मतलब ये है कि हमारे एक्टिविटी ऑफ पीसेस पे उसका वैल्यू डिपेंड करता है। सेंट्रलाइज पीसेस पे डिपेंड करता है, वो वेल प्रोटेक्टेड है कि नहीं इस पे डिपेंड करता है, और एक्टिविटी ऑफ पीसेस पे डिपेंड करता है, उसकी एक्टिविटी कितनी है। ओके, Yes, sir. आप नोट कर रहे हो क्या ये? Yes, sir. Yes, sir. लिख रहा हूँ. ओके, सो रिकॉर्ड कर लो, या फिर मैं आपको इसका पॉइंट भेज दूंगा, पहले ध्यान दो इधर, ठीक है। Yes, sir. उसके बाद पीसेस की Yes, sir. वैल्यूज और डिपेंड होती है उनके कोऑर्डिनेशन पे, उनके कोऑर्डिनेशन पे, ठीक है। Got it. कोऑर्डिनेशन, यस। तो अगर सपोज आपका एक पीस है, पोजीशन देखते हैं, पोजीशन, ओके, दिस इज द पोजीशन। कैन यू सी? Yes, sir. ओके, तो यहाँ पे व्हाइट के जो नाइट्स है वो वेल कोऑर्डिनेट है, वेल कोऑर्डिनेट है विद द पॉन्स, ठीक है। Yes, तो sir. इन दो नाइट की जो वैल्यू है, ये इन दो नाइट की वैल्यू ज्यादा है कंपेयर टू दिस नाइट्स, कंपेयर टू ब्लैक नाइट। ब्लैक के Yes, नाइट sir. देखो, ब्लैक के नाइट डल है, क्योंकि ये यहाँ पे Yes, क्या sir. कर रहा है, ये यहाँ पे नहीं आ सकता है, ये यहाँ पे ये नाइट ठीक है, फिर भी ये नाइट ठीक है, पर ये नाइट पूरी तरीके से डेड है। तो इनके कोऑर्डिनेशन पे भी वैल्यूज डिपेंड करती है। ओके, Yes, sir. Yes, sir. यस। और पीसेस के मोबिलिटी पे, कि वो कहाँ पे मूव हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा जल्दी से जल्दी कहाँ मूव हो सकते हैं, इस पे भी उसके वैल्यू डिपेंड करता है, ठीक है। तो पीसेस का वैल्यू डिपेंड करता Yes, है sir. सेंट्रल पोजीशन, इसके सेंट्रल पोजीशन पे, अगर ये सेंटर में खेल रहे हैं तो डिपेंड अच्छा है। ये पीसेस, आपका पीस सेफ होना चाहिए, उस पर डिपेंड करता है। इसकी एक्टिविटी होना चाहिए, एक्टिव पीसेस होना चाहिए, जैसे ये अभी बिशप है, एक्टिव पीस है, सॉरी ये। तो इस पे डिपेंड करता है, इसके मोबिलिटी पे डिपेंड करता है, ये मोबाइल हो सके, जल्दी से जल्दी कहीं भी जाने के लिए तैयार हो सके, तो इसके मोबिलिटी पे डिपेंड करता है। ओके, Yes, sir. तो जब हम मिडल गेम खेलते हैं तो हमें ध्यान में रखना है कि हमारे कुछ कोई पीसेस बैकवर्ड ना रह जाए, या फिर इनएक्टिव ना हो जाए, इनको जल्दी से जल्दी एक्टिवेट करना हमारा काम है। Yes, sir. यस, उनको जल्दी से जल्दी एक्टिवेट करना हमारा काम है, ठीक है। Yes, sir. तो हम अभी एक पोजीशन देखते हैं, तो आपको पोजीशन से पता चल जाएगा। ओके, so this is the position in front of you. The white has one pawn and one bishop, and black has also one pawn and one bishop. Okay. Yes, yes. Okay. So क्या लगता है आपको कि किसका बिशप ज्यादा एक्टिव है? White का ज्यादा active है. यस, व्हाइट का ज्यादा एक्टिव है, क्योंकि ये मोबिलिटी कर सकता है, कहाँ भी जा आ सकता है, ठीक है। पर Yes, sir. ब्लैक का बिशप स्टक है, ये पॉन को स्टक है, अगर ये मोबाइल हुआ, ये कहाँ भी गया, तो हम पहले पॉन कैप्चर कर लेंगे, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. तो
व्हाइट इज बेटर। तो अब आप तो इसको फिनिश कैसे करोगे? व्हाट इज व्हाइट प्लान या व्हाइट मूव का क्या रहेगा? व्हाइट मूव एंड किंग, किंग किसका अच्छा है, बेटर प्लेस? व्हाइट का। व्हाइट का, क्योंकि एडवांस किंग है ना, मोबाइल मोबाइल है, मोबाइल एक्टिव एक्टिव पीस है वो। किंग भी एक्टिव पीस होता है, वो भी एक्टिविटी करता है। हाँ, तो द व्हाइट किंग इज एक्टिव देन द ब्लैक किंग। तो व्हाट इज योर मूव? व्हाइट टू प्ले बिशप F3 चेक। यस, बिशप F3, वेरी गुड मूव। अब इससे क्या होगा कि हम ये स्क्वायर कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो यस सर। और ये स्क्वायर इससे कवर है, तो ओनली मूव है ब्लैक को कि ब्लैक पीछे जाए। अब अब वो उसका थ्रेट है कि वो रानी बना देगा। इसका, हाँ, पर इसमें क्या हो सकता है, अगर आपने ये बिशप को फ्री छोड़े तो ये बिशप कहीं से भी आके इस डायगोनल पे अगर आ गया, तो फिर ये बिशप, ये पॉइंट जब यहाँ पे आएगा तो ये कैप्चर कर लेगा बिशप और फिर ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। ये बिशप वर्सेस ये पॉन अगर कैप्चर कर लिए तो ये ड्रॉ हो जाएगा, तो आपको ड्रॉ नहीं होने देना है। यस सर। हाँ, तो उसका मोबिलिटी कम करना है। तो अब नेक्स्ट में किंग D7। king d7, okay, king d7, then this bishop comes here, and if you take this pawn, okay, then this bishop stay in this diagonal, ये बिशप यही के यही रहेगा, और जब भी आपका पॉन आएगा यहाँ पे तो ये बिशप कैप्चर कर लेगा, ये उसका प्लान है। सर पर उसकी क्वीन को कैसे रोकना है? वो वन मूव में क्वीन बन रही है। नहीं नहीं नहीं, वो वन मूव में ये यहाँ क्वीन नहीं बन रही, दिस पॉन इज गोइंग टू दिस साइड। यस सर। या दिस इज 8-5। यस सर। हाँ, योर पॉन इज गोइंग टू दिस साइड। यस सर। हाँ, अभी अभी पता चल गया। यस सर। बिशप E4, वो बिशप बंद कर दे। Yes, बिशप E4। bishop e4, but on bishop e4, I think bishop this, you take this takes, king takes, and फिर तो ये जीत जाएगा। तो bishop e4 पे और king यहाँ पे आ जाएगा, इसका मोटो है यहाँ पे आना। तो आप ये बिशप को रोक रहे हो, ठीक है, आप बिशप H7 को आने से रोक रहे हो। और ऐसी कौन सी मूव है जिसमें आप उसको रोक सकते हो? बिशप D5। बिशप D5, ओके, पर ये तो सिंपल यहाँ आ जाएगा फिर भी। The move is सर yes yes G4 G4। yes yes, G4। very good very good very good। अभी पॉन भी एडवांस हो रहा है, अगर अभी बिशप अगर खेला उसने ब्लैक ने, तो आप क्या करोगे? checkmate G5 checkmate। yes, G5 is checkmate because these squares are packed, okay। तो वो अभी बिशप नहीं खेल सकता है, तो G4 पे किंग H7, क्योंकि अभी किंग ही मूव करना पड़ेगा और किंग के लिए ओनली मूव है। अब उसका बिशप स्टक हो गया, ठीक है। नाउ एक चेक, बिशप E4 चेक। okay, bishop e4 check, then this king again goes here, और बिशप और यहाँ पे आ जाएगा। देन G5 चेक। नहीं, पहले अभी G5 बढ़ाए तो किंग वापस चले जाएगा। कहाँ पे? H8 पे। H8 यस, ओनली मूव, ठीक है। नाउ अब बिशप e4, अब स्टॉप, क्योंकि अब बिशप Yes, sir। अब बिशप एक्सचेंज नहीं कर सकता, फिर तो, हमारा पॉन जो है बहुत एडवांस हो चुका है।
अभी ओनली मूव है उसके पास बिशप h7. ओके, Yes, sir. नाउ बिशप इनटू h7, किंग इनटू h7 एंड किंग इनटू f7. नाउ Yes, sir. ओनली मूव दिस. ओके, these are the only moves. Yes. अभी यही उनके लिए खेलना बाकी है. अगर अभी यहाँ जाता है तो हम यहाँ से ये स्क्वायर कैप्चर कर लेंगे, और अगर यहाँ आता है तो यहाँ से स्क्वायर कैप्चर कर लेंगे. ठीक है, तो अगर यहाँ पे Yes. गया तो हम ये स्क्वायर इस तरीके से कैप्चर कर लेंगे, क्योंकि हमारे पॉन अभी यहाँ पे एडवांस होने वाला है. तो ठीक, yes. Yeah, here is trick. Here is a trick. हाँ, बिशप इंटू बिशप, किंग इंटू बिशप एंड बिशप इंटू f7, बिशप h8. नाउ अब मूव बताओ. G6 पुश नहीं हो सकता क्योंकि स्टीलमेट हो जाएगा. यस, हाँ, अगर g6 तो आप पुश करते हो तो स्टेलमेट हो जाएगा. किंग f6 क्योंकि किंग g8 जाएगा तो अपोजिशन मिल जाएगा किंग g6 से. अभी f6 जाने का. यस, किंग g6. ओके, किंग g6 इज ओके. नहीं, f6. Okay, king g6 is also okay. This, now this, now take, now pawn push. अब ये आएगा, अब pawn push. अब only move, now we gain. Okay? Yes, sir. Yes. तो बेसिकली क्या है, हमने जो पीस वैल्यूज देखे, तो पीस वैल्यूज में जो बिशप का वैल्यू है और ये बिशप का वैल्यू है, तो ये बिशप का वैल्यू जो है वो कंपेरेटिवली अलग है ना. आपका व्हाइट बिशप यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्टिव है. Yes. और ब्लैक बिशप इनएक्टिव है, तो इसके वजह से व्हाइट इज विनिंग इजीली. ठीक है. Yes, sir. Yes, sir. ओके. सो पीस वैल्यू आपको थोड़ा समझ में आया. हम दूसरा पोजीशन देखते हैं. ओके, सो इन द नेक्स्ट पोजीशन इज व्हाइट टू प्ले. व्हाइट का मूव है. सो आपको एक्टिव मूव खेलना है. आपको देखना है कि आपके पास क्या क्या रिसोर्सेस है. और जब आपके पीसेस, हाँ, जब आपके पीसेस एक्टिव होंगे ना, तब आपका कॉम्बिनेशन अच्छे से आएगा. यानी पीसेस आपके सब इकट्ठा हो गए या सेंट्रलाइज करेंगे या अच्छे से वर्क करेंगे तो कॉम्बिनेशन बनेगा. एक कॉम्बिनेशन बनता है, पीसेस का कॉम्बिनेशन बनता है. तो पीसेस का कॉम्बिनेशन बनने के बाद फिर टैक्टिक्स आती है. तो आपको अभी ढूंढना है कि क्या टैक्टिक्स है इस गेम में. तो इस गेम में देखिए, white knight is pinned and the black rook has a battery on the c5. ब्लैक के पास बैटरी है. ओके. Yes, sir. हाँ, तो अभी व्हाइट टू मूव है. व्हाइट टू मूव, तो व्हाइट क्या चलेगा? चेक, कैप्चर, थ्रेट एंड प्लान्स, इसी सब चलेगा. चेक कैसे आप दे सकते हैं क्या उसको? सर एक मिनट, पोजीशन नहीं दिख रही है मेरे को. नेट थोड़ा लाइट में. नाइट हाँ, नाइट का कौन से ऑप्शन देते? चेक इज नॉट पॉसिबल. ओके, देन व्हाट इज कैप्चर?
knight b7, knight to a6, knight to Knight. 6, okay, queen to b7. These are the captures. Then is anyone capture makes sense? No, sir. But why? Can you extend the line of calculation? So we try 1 captures. Because These are the 3 captures, and this one is 4. Okay, the 4 captures is available in the screen, and if we try that knight into a6, then it makes no sense. Okay, knight into a6, so knight into a6, yes. pawn into a6, then rook into rook, and another rook into rook, and queen into rook. Okay, this is we material down, knight down. Okay, so a6 pawn is not make Yes. sense. Okay, so is this capture Yes, is make sense? No, because rook on c7 is well protected. Yeah, Knight on e6, queen on yeah. e6. Yes. So the rook on c7 is well protected by the both of the knights and also rook. So black simply takes our knight. Okay, so this is also not possible. Can knight into b7 make sense? Yes, little, because rook have to move and other rook is not Yeah. possible to capture. Yeah, yes. So calculate this line. Knight into b7, rook into b7. Just a minute. Okay, this knight into b7. Now rook into b7. Okay, then what happens if we take Then this rook? knights. Yeah, what happens if we take the Then rook? queen in. Yeah, queen into. Then we take this rook. So this is hanging now. Yes, knight is queen. Yes, sir. So calculate next. 2. Yeah. देखो knight into b7, rook into b7, तो queen into b7, उसके बाद rook into c8, सॉरी ये queen into b7 पे queen into b7 और फिर rook into c8. तो ये पोजीशन कैसी थी? कैन यू विजुअलाइज? आप विजुअलाइज कर पा रहे हो इसको? Yes, sir. King f8 next move. या किंग f8 नेक्स्ट मूव, और उसके बाद किंग f8 पे किंग f8. तो अब ये नाइट भी एक्टिव है हमारा, ठीक है, ये चेक आ रहा है. ओके, तो हम अगर ये रुक यहाँ पे खेलते हैं तो इट इज वेल प्रोटेक्टेड बाय दिस नाइट, क्योंकि अभी ये यहाँ पे रुक है हमारा, और फिर सेकंड भी रुक हम यहाँ पे लाएंगे और इस पे और ज्यादा प्रेशर बनाएंगे और इस पे भी प्रेशर बनाएंगे. तो इट इज पॉसिबल. देखो हाँ, लाइन कैलकुलेट करो, आराम से फोकस करके करो. Knight into b7, rook into b7, queen into b7, yes, queen into b7, yes, rook into c8, rook into c8, king f8. Okay, only move king f8 and this to protect this. Yeah, now rook b8. Yeah, rook b8. Because why rook b8? अगर ये मारे तो? Knight d7 fork. Yes, very good. हाँ, तो अभी rook b8 आ रहा है. Okay, so rook b8. अब Queen a7. queen a7. Okay. Queen. Only move, शायद only move है. या फिर अगर यहाँ पे आया तो ये चीज हैंगिंग, ठीक है ना? हाँ. Yes, sir. Okay, rook b8, queen a7, and then rook c1 to c8. Yes. So आपको ये नाइट मिल गया, ठीक है? Yes, sir. अगर ये नाइट यहाँ पे जंप किया तो
किधर? इसको प्रोटेक्ट करने के लिए आफ्टर रूक C8, रूक आप A C8 जो खेलोगे 1 C8, यस सर। हाँ उसके बाद नाइट A to C7 अगर आया इसको प्रोटेक्ट करने के लिए तो रुक क्वीन, ए, तो रुक क्वीन, A8। हाँ क्वीन ट्रैप हो रही है क्या, कुछ ऐसा हो रहा है? नाइट C6 के बाद क्वीन के लिए एक ही स्क्वायर है कौन सा? B7। पर B7 पे तो हमारा नाइट है ना, रूक है ना। नाइट C6 के बाद क्वीन B7। नाइट C6 के बाद क्वीन, पर यहाँ पे तो क्वीन B8 पे हमारा रूक है ना, हमारे दोनों रूक यहाँ पे है ना। हाँ क्वीन ट्रैप, क्वीन ट्रैप। यस यस, तो आप अभी, हाँ अब ऐसा अब आपने सोचे तो ओके, कैन यस दिस सर। इज, हाँ दिस इज प्लेएबल। अब सोचो ये कि ये प्लेएबल है कि यस नहीं। सर। हाँ पोजीशन अच्छी मिल रही है पर मटेरियल भी बाद में गेन हो जाएगा। हाँ पर दो फिर रुक अच्छे हैं। आपके पास क्या रहेगा, क्वीन के बदले क्या रहेगा, 2 रूक रहेंगे, ठीक है। तो यस सर। 2 रूक्स इज ऑलवेज बेटर, ऑलवेज नॉट बेटर, बट अगर आपका किंग सेफ हो, अगर आपका किंग सेफ हो तो फिर आपको 2 रूक इज आपको बेटर है, ठीक है। यस सर। पर कब, जब आपका किंग सेफ हो और आपको क्वीन से, अपोनेंट के क्वीन से ज्यादा चेक्स ना आ रहे हो, तो आपको 2 रूक्स वर्सेस क्वीन इज बेटर, ठीक है। पर आपका किंग अनसेफ है, किंग इज वर्नेबल और उसको चेक्स आ रहे हैं ज्यादा, तो फिर आपका क्वीन वर्सेस 2 रूक्स इज नॉट बेटर, ओके। यस सर। तो व्हाइट प्लेट टेक्स rook into queen takes queen and this. So you have to defend only this knight with king. अगर आपने इससे बचा नहीं सकते आप, क्योंकि फिर ये नाइट हैंग रह जाता है, ये नाइट हैंग है, तो ओनली मूव। तो नाउ दिस इज गुड मूव, ठीक है। ये फोर्थ पे, क्योंकि अगर आप रूक को मार नहीं सकते यहाँ पे ये स्क्वायर पे, क्योंकि फोर्थ है, तो अगर इसको बचाना है इस नाइट को, तो इट इज वेरी वेरी हार्ड, क्योंकि एक नाइट तो जाएगा, जैसे अगर ये रुक आएगा तो एक ना एक नाइट जाएगा, तो व्हाइट प्लेज दिस टू डिफेंड द नाइट, ओके। तो ब्लैक टेक्स ऑन G8, okay, and now G6. Now is this position is playable for white? क्या लगता है आपको? क्या सर? ये व्हाइट के लिए प्लेएबल है क्या, पोजीशन प्लेएबल है क्या, प्ले कर सकते क्या इसको? यस सर। रुक C8 नेक्स्ट मूव। Yes, rook C8 next move, and this takes another rook takes and king takes, so हम एक पीस ज्यादा रहेंगे, ठीक है। तो डबल रूक होने का फायदा है, यस सर। डबल रूक होने का फायदा है कि सिंगल क्वीन वर्सेस अगर डबल रूक रहे तो डबल रूक थ्रेट 2 बार करते हैं, जैसे नाइट को जो थ्रेट है वो डबल रूक 2 बार थ्रेट कर रहे हैं उसको, ठीक है। और क्वीन जो है वो एक ही बार प्रोटेक्ट कर सकती है, ओके। तो दिस इज द एडवांटेज। इसमें ध्यान में ये रखना है कि आपका किंग सेफ होना चाहिए, बराबर। यस सर। तो हम पीसेस का वैल्यूज देख रहे हैं, Yes, क्वीन sir. क्वीन वर्सेस रूक, ओके। तो इन द गेम ऑफ क्वीन वर्सेस रूक, the advantage of rook is that they are threatened any square 2 times than the queen, but Yes, sir. the condition is that your king must be safe square, आपका किंग सेफ स्क्वायर पे होना चाहिए। अगर आपका किंग कहीं भी होगा, यहाँ पे होगा, तो फिर दिस इज नॉट अ सेफ स्क्वायर, ठीक है ना। तो सेफ स्क्वायर पे होना चाहिए, यही कंडीशन है, ओके। तो गेम एडवांस ऐसा हुआ है, Yes. C8 G7 and then rook takes, ये queen C7, okay, then E C8 rook E C8, threatening
queen b7, rook a b8, and queen a7, and rook h8, threatening for this mate. So queen to e7 and bishop g8 check, king f6, sorry, f6 is better, right? f6, okay. So this check, h5, rook g3, threatening this and this. h4 to king, and then knight to f3 check, king h5, and this h, rook on g8, setting this knight. Okay, so this is the position. Okay, so we compare the two rooks versus queen. हम उसका वैल्यूज देख रहे हैं, ठीक है. अब हम दूसरा पोजीशन देखते हैं. तो नेक्स्ट पोजीशन इज, okay, this is the next position in front of you. क्या लगता है yes, आपको? ये पोजीशन पे व्हाइट का मुंह है, और पीसेस का कंपेयर करो, पीसेस कंपेयर करो, पॉन कंपेयर करो, किंग सेफ्टी कंपेयर करो. क्या लगता है आपको? ब्लैक के पास क्वीन साइड पॉन मेजॉरिटी है, व्हाइट के पास किंग साइड पॉन मेजॉरिटी. व्हाइट की क्वीन ब्लैक के क्वीन से अच्छी है, और ब्लैक का बिशप व्हाइट के बिशप से अच्छा है. ओके. हाँ, क्वीन और बिशप दोनों के कोऑर्डिनेट. हाँ, पर किसके? इज ब्लैक क्वीन एंड बिशप इज कोऑर्डिनेट वेल, और व्हाइट क्वीन एंड बिशप इज कोऑर्डिनेट वेल? व्हाइट के अच्छे कोऑर्डिनेटेड है. या व्हाइट के अच्छे कोऑर्डिनेट्स है, बिकॉज व्हाइट बिशप एंड क्वीन मेक्स अ बैटरी, ठीक है, ऑन f5 एंड g6 स्क्वायर. वो बैटरी बना के काम कर रहे हैं, और बैटरी के आगे क्वीन रखे हुए है, ठीक है. So how white play in this position? Yeah. What about king safety? Black का king vulnerable. Yeah, black king is I think image disconnected. Yes, image. Opponent का king vulnerable है क्योंकि वो सेंटर में, और हमारा king अच्छा. या तो हमारा किंग जो है वो सेफ जोन में है. ओके, बिकॉज ऑफ दिस 2 पॉन. पर हमारा जो बैक रैंक है वो थोड़ा सा वीक है. अगर ये क्वीन कहीं से बैक रैंक पे आ जाए, यहाँ पे आ जाए, तो हम चेकमेट हो जाएंगे, ठीक है. तो हमें सिर्फ बैक रैंक का ध्यान रखना है, नहीं तो हमारा किंग सेफ है. बट कंपेयर टू द व्हाइट किंग, ब्लैक किंग इज लिटिल बिट अनसेफ, बिकॉज इसको कोई पॉन प्रोटेक्ट नहीं कर रहा है. ये जो ओनली पॉन है वो तो साइड ऑफ द बोर्ड, साइड ऑफ द बोर्ड है, पर ये किंग अनसेफ है, इसको एक क्वीन का सहारा है बस. तो हाउ विल यू फिनिश द गेम? आपका व्हाइट है, व्हाइट टू प्ले, एंड आपको अच्छी मूव करना है जो बहुत ही बढ़िया हो, और अटैकिंग में. तो आप अटैकिंग में ढूंढना है. मैं क्वीन h7 खेलूंगा, वो 2 पॉन को अटैक कर रही है, और g8 चेक थ्रेटन कर रही है. या क्वीन f7 आपका आइडिया है कि ये पॉन को अटैक करेगी क्वीन, और क्या करेगी? g8 चेक थ्रेट है. ओके, g8 चेक देना है आपको क्वीन. ओके, दिस इज आल्सो प्लान, बट व्हाट अबाउट दिस? देखो, लाइफ में हमारे क्या होता है, लाइफ में कि हम सोचते हैं पर वो होता नहीं है, ठीक है. तो हम कुछ भी नहीं सोच सकते हैं, जैसे मैं हवा में उड़ूंगा, ये नहीं सोच सकते.
अपने हाथ को हिला के हवा में उड़ूंगा, ये नहीं सोच सकते, क्योंकि दिस इज नॉट बेस्ड ऑन फैक्ट, ये फैक्ट पे डिपेंड नहीं है, ठीक है। तो हमें जो थिंकिंग करना है वो फ्यूचर को देख के, और अभी फैक्ट क्या है उसको देख के थिंक करना है, ठीक है। तो चेस में भी वैसा ही है कि हमें फैक्ट क्या है, एक्चुअल फैक्ट क्या है, तो उसको देख के ही थिंक करना है। तो ठीक है, ये आपका प्लान हो गया, ओके। आप यस क्वीन सर। H7 खेलोगे, उसके बाद क्वीन G8 चेक दोगे, ये आपका प्लान हो गया। और पॉन A7 और B7 के पॉन को अटैक करोगे, ठीक है। तो व्हाट अबाउट ब्लैक प्लान? तो क्या ब्लैक ऐसे ही बैठा रहेगा? Black plan is queen f2 यस 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 and attack b2. यस 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 यस। तो अगर आपने क्वीन H7 खेला तो ब्लैक ऐसे ही बैठा नहीं रहेगा, तो उसका मूव क्या होगा वो भी आपको सोचना है, बेटर मूव। Yes sir. तो इधर h3 खेलेंगे, बैक रैंक भी खाली हो जाएगा और क्वीन g4 चेक का भी थ्रेट है। हाँ, फिर आपने अभी दूसरा प्लान बदल दिया, देखो ये आपने आपका ये प्लान बदल दिया, ठीक है। अब आपको, आप क्या करते हो हिमेश, कि आप जो प्लान आपने निकाला है उसको पूरा तरीके से सोचो, उसपे एक्चुअल क्या हो रहा है उससे समझो, आप तुरंत प्लान चेंज मत करो, ठीक है। तो ये खेले किंग टू H7 खेले, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, पहले ये ढूंढो प्रॉब्लम, व्हाट इज द प्रॉब्लम। What is the problem of queen to H7? Queen f2. Yeah, queen F2 is one more, okay, threatening this mate, okay, what about this check? तो इस चेक को गार्ड करने के लिए क्वीन यहाँ भी खेल सकता है, क्योंकि पोजिशनली ये गेम ड्रॉ है बिकॉज ऑफ अपोजिट कलर बिशप, अपोजिट कलर बिशप होने की वजह से ये पोजीशन ड्रॉ है। अगर क्वीन और क्वीन एक्सचेंज हो जाए तो फिर ब्लैक आराम से ड्रॉ कर लेगा। तो आप अगर ये बोल रहे हो क्वीन टू H7, तो for going for exchange. तो इधर आप, यस सर। तो आपको एक्टिव मूव खेलना है, एक्टिव मूव क्या कर सकते हो आप, बोले थे जी ये H3 चेक आपका आइडिया है, बट देयर इज वेरी वेरी गुड मूव, बहुत ही अच्छी मूव है, बहुत ही अच्छी मूव, जिसको ग्रैंड मास्टर्स मूव कहते हैं, ग्रैंड मास्टर ने खेला है। और वो मूव खेलने के बाद यस, वो मूव खेलने के बाद ब्लैक तुरंत रिजाइन कर देगा। बिशप E2 आइडिया, क्वीन G4 चेक और बाद में क्वीन H5। ओके, नाउ बिशप E2, ठीक है, जैसे आप बिशप E2 खेलते हो तो ये बैटरी जो है, ये बैटरी अभी खत्म हो गई, ठीक है। तो फिर यहाँ पे और यहाँ पे कभी क्वीन का चेक नहीं आ सकता है, अभी ये स्क्वायर ब्लैक के कंट्रोल में आ गए। तो ये जो ब्लैक का क्वीन है ये फ्री हो गया अभी, इस कंट्रोल, ये जो स्क्वायर को गार्ड कर रहा था, उस स्क्वायर को गार्ड करने से ब्लैक का क्वीन फ्री हो गया। तो ब्लैक यहाँ पे एक्सचेंज भी कर सकता है, अगर आप बिशप ये खेलते हो तो ये ब्लैक यहाँ पे एक्सचेंज के लिए जा सकते हैं। अगर आप ये चेक देते हो, यू हैव ओनली मूव चेक, देन दिस, नाउ दिस इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू गार्ड। अब आपको गार्ड करने के लिए ओनली दिस चेक इज अवेलेबल, बट नाउ दिस कम्स, नाउ थ्रेटनिंग दिस। अभी आपको तो चेक देके ही बचाना है, आप इसे बचा नहीं सकते। तो नाउ दिस, तो अभी ये ड्रॉ भी हो सकता है यही पे यही,
क्योंकि आपको स्क्वायर्स बचाना भी है, ये स्क्वायर्स जो है ये गार्ड भी करना है, ठीक है। तो यस अभी एक बहुत ही अच्छी मूव है जो आपको मैं बता रहा हूँ, जो व्हाइट ने खेला G4 जी G4। G4 व्हाट इज द आइडिया बिहाइंड G4? वो पीसेस को ला रही है अटैक में। नो, दिस इज योर फॉर्म स्क्वायर का थोड़ा वर्नेबल हो गया। थ्रेट क्या है, आपका थ्रेट क्या है? आप तो चेक तो नहीं दे सकते कहीं, तो बेस्ट मूव है यहाँ पे, वेरी वेरी गुड। यस, ओके। तो नाउ थ्रेट इज, देखो आपने जब G4 मूव खेला वो फैक्ट पे बेस नहीं थी, मैंने इसके पहले अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि आप फैक्ट के हिसाब से सोचो, ठीक है। तो G4 मूव वो फैक्ट के हिसाब से नहीं थी, तो G3। नाउ यस सर थ्रेट इज क्वीन इनटू G3 चेक एंड मेट, इट इज अ थ्रेट। अब इसको कैसे बचाओगे ब्लैक, बोलो। क्वीन H6 Queen to H6, yeah. Queen H6, then simply this check and this happens. Yeah, you are now, you are this bishop is hanging. I simply take this bishop. सर क्वीन H8 Okay. Queen H8. Then I think this is check and mate. यस सर Yeah. So what is the black looking? What happens if he takes the pawn? Now I take pawn. Now again this is check and mate. यस सर Now you can also give check. So if this check, G2, okay. Now there are no more checks. Now this is taken. This is taken. यस सर और ये भी हैंगिंग है, ठीक है। सो हमने देखे कि पीसेस का वैल्यू देखे, पीसेस का वैल्यू उनके प्लेसमेंट पे डिपेंड होता है, ठीक है। तो अगर वो अच्छे से कॉम्बिनेशन बनाए तो पीसेस का वैल्यू बढ़ जाता है, अगर वो सेंट्रलाइज में खेल रहे हो तो पीसेस का वैल्यू बढ़ता है। यहाँ पे व्हाइट क्वीन और व्हाइट बिशप अच्छे कॉम्बिनेशन, अच्छे इनका कॉम्बिनेशन है तो पीसेस का वैल्यू बढ़ गया है, उनका एक्टिविटी उनके मोबिलिटी पर पीसेस का वैल्यू डिपेंड है। तो ठीक है हिमेश, आज हमने देखे कि स्ट्रेंथ ऑफ द पीसेस, स्ट्रेंथ और उसका वैल्यूज ऑफ द पीसेस, ठीक है। मैं आपके लिए होमवर्क यस सर दे रहा हूँ, मेल कर रहा हूँ, तो आप वो पोजिशन देख लीजिएगा और इसके पहले का जो होमवर्क दिया था वो भी अच्छे से छुड़ाइए। कल हम दोनों होमवर्क साथ में देखेंगे, ओके। और यस ट्राई टू फाइंड द कॉम्बिनेशन ऑफ द पीसेस, उसको अच्छे से कॉम्बिनेशन जब अगर आ गया तो वो बेटर होता है, ठीक है। तो यही हम थोड़ा कल कंटिन्यू करेंगे इसको ही, ये कॉम्बिनेशंस को, कॉम्बिनेशंस कैसे बनता है ये हम समझेंगे कल के इसमें। तो जैसे अभी क्वीन का और नाइट का कॉम्बिनेशन बन गया है, वैसे ही अच्छे अच्छे और कॉम्बिनेशंस कैसे बनते हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट होता है गेम पे वो हम देखेंगे कल के डेट में, ओके।